ये है भुट्टा, अमेरिकन मकाई कहते हैं जिसे, स्वीट कॉर्न। अब आपको मालूम है इसका क्या बनने वाला है अभी? इस भुट्टे के टुकड़ों की बनेगी सब्जी, दानों की नहीं, टुकड़ों की। जी हाँ, और ये बन के कुछ ऐसे लगेगी, और फिर जो खुशबू उससे आती है बॉस, मैं जो फील कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पूरी रेसिपी आपको दिखाते हैं। और हाँ, सबसे पहले तो ये जगह कहाँ पर है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यह है राजकोट के कालाबाड़ रोड पर सेंट मेरी स्कूल के एग्जैक्टली सामने तुलिप कॉम्प्लेक्स में रिद्धि सिद्धि फार्म। इनके खुद के फार्म्स हैं, वहाँ पर ये भुट्टे उगाते हैं और वहाँ से ताज़ा ताज़ा भुट्टे यहाँ पे लाते हैं। फिर ये स्वीट कॉर्न से फास्ट फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ बनाते हैं, स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा, ग्रिल सैंडविच और बहुत सारी चीज़ें। और अभी अभी इन लोगों ने एक नई सब्ज़ी भी तैयार की है जिनको कहा जाता है भुट्टों के टुकड़ों की सब्ज़ी। अभी तक हमने भुट्टों के दानों की सब्ज़ी खाई है, लेकिन ये पूरे टुकड़े जो हैं वो किस तरह से खाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सवाल का जवाब आप आज मिलेगा, और ये सवाल का जवाब देंगे किरण भाई जो कि यहाँ के ऑनर हैं और हमें पूरी रेसिपी बताएंगे आज। आइए जानते हैं। देखो ये पहले मकई है और भुट्टा आएगा जी, ये बॉईल हुआ भूखा पीस है जी जी, वो इसका पल्प बनाया है जो ये पल्प, छिलके जी जी, छिलके। फिर ये आलू है, अदरक का पल्प, अदरक, ये लहसुन है, ये ग्रीन गार्लिक का पल्प है, एक टमाटर है, ये टमाटर की प्यूरी बनाई गई है, ये प्याज है, ये प्याज की प्यूरी है, ये धनिया है, धनिया इसको जो है उसको काट के रख दिया गया है, और ये सिंगदाणा का, ये पीनट्स जो होते हैं, पीनट्स को क्रश करके मिक्सर में उसको क्रश करके रख दिए गए हैं। ये है कड़ी पत्ता, ये है राई, ये है जो सब्जी में हम जो नॉर्मली मसाले यूज करते हैं वो, ये है जीरा पाउडर, ये हींग, मिर्च, ये लाल मिर्च, ये है हल्दी पाउडर, उसके साथ ये बादिया, नमक, जीरा, तज और तमाल पत्र, और ये मूंगफली का तेल, सिंग तेल। एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है वो 8 किलो सब्जी के लिए ये इतनी क्वांटिटी चाहिए। हालांकि इसमें मकाई तो कम से कम 13 चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से आप 1 किलो 2 किलो बनाना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा क्वांटिटी को, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो ये भुट्टा होता है स्पेशली, ये इसके अंदर का जो पीस होता है, ये अंदर का स्टफ जो होता है वो खा सकते हैं? नहीं, वो निकाल देना। जैसे ये देखो, ये दाने खाली चूसने का। जी जी जी, और दाना खा जाना, ये चूसने की बहुत मजा आती है, और बहुत फायदा होता है। क्या बात है। जैसा चूसोगे ना, वो ग्रेवी में जो साग में जो ग्रेवी में डूब जाता है ना जी, तो पूरा रसा उसमें अंदर चला जाता है। अच्छा, ग्रेवी इसके अंदर चली जाती है? ग्रेवी इसके अंदर जाएगी। क्या बात है। अब इसको बनाने के बाद खास करके इसे अभी बॉईल कर दिया गया है, और 3 मकाई भी इस तरह से पूरी की पूरी मकाई जो भुट्टा जो होता है उसे भी बॉईल कर लिया गया है। अब इसके दाने भी निकाल लिए जाएंगे, और इसको इस सेम क्वांटिटी में भुट्टा जो है 3 भुट्टा, उनके दाने निकाल लिए जाएंगे। तो अभी हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, अभी बारी आएगी टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाने की। उसके बाद ग्रीन चिली, ग्रीन गार्लिक, अदरक, और फिर कॉर्न की पेस्ट बनाई जाएगी अलग अलग। तो ये जो है भुट्टा बॉईल होके तैयार है। इनमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला गया था बॉईल करने के टाइम, और 2 चम्मच नमक डाल दिया गया था। और ये जो है भुट्टे के दाने
स्वीट कॉर्न, इसको भी साथ में बॉईल कर लिया गया था। अब सब्जी के लिए तड़का शुरू हो रहा है, तड़का लगाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले तो ग्राउंडनट ऑयल जो है इसमें डाला जाएगा। कितनी क्वांटिटी है वो आप कितनी सब्जी बनाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पर ये हमारी डाइट हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन ये 1 किलो सब्जी में तकरीबन 100 ग्राम्स ग्राउंडनट ऑयल जो है उसकी ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर मसाले डाल दिए जाएंगे। मसाले मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले इसमें राई डाली गई, उसके बाद हिंग, उसके बाद जो है तमाल पत्र डाले गए, और फिर बारी आती है दालचीनी की, जिसे गुजराती में तज कहा जाता है। उसके बाद बादियान डाले गए, जिसे इंग्लिश में स्टार एनिस कहा जाता है। अब इसमें जीरा डाला गया, फिर गरम मसाला और कड़ी पत्ता, फिर इसे थोड़ा हिलाया जाएगा और फिर ऑनियन प्यूरी डाल दी जाएगी इसमें। अब 2-3 मिनट्स तक इसे ऐसे ही उबलने देंगे, उसे ऐसे ही मिक्स होने देंगे, और बाकी की सारी चीज़ें हैं वो ये सारी प्यूरियाँ और पेस्ट डलने के बाद डालेंगे। अब सबसे पहले ये ग्रीन गार्लिक जो है उसमें मिक्स करेंगे। જે મકાઈ બાફી દી છે કુકરમાં, એમાં જ આપણે એમાં જ વઘાર કરી શકીએ। अब बारी टमाटर की प्यूरी डालने की। अब हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट जो है हमने तैयार की थी वो डालेंगे। अब इसे 10 मिनट तक गर्म होने दिया जाएगा और उसके बाद उसमें मकाई के टुकड़े, मतलब जो भुट्टा है, भुट्टे के टुकड़े डाल दिए जाएंगे। तो अब हमारी ग्रेवी ठीक से पक चुकी है और इसमें ये जो है वो कॉर्न, स्वीट कॉर्न को पीसने के बाद उसकी जो पेस्ट बनाई गई थी वो पेस्ट डाल दी हमने। ये एक तरीके से कॉर्नफ्लोर का काम करती है, ये ग्रेवी को और ज़्यादा थिक बनाती है। उसके बाद हमने जो 3 फुल साइज्ड भुट्टे जो हैं उनके दाने उबाल के रखे थे, अब उसमें ये मिक्स कर दिए जाएंगे। ग्रेवी जबरी घट्ट बनी गई। આની અંદર પાણી નાખવાની પણ જરૂર નથી પડી? પાણી નાખવું પડશે। ઓકે, લાલ મિર્ચ, હળદર એક કેટલા ચમચી નાખીએ? 1 ચમચી, બધું અનુસાર મુજબ। હા, કારણ કે આપણે જ્યારે બાફવામાં પણ હળદર ને નમક નાખેલું, નમક એડ કરવાનું છે। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा गुजराती समझ में आ रहा होगा किरण भाई का, जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं उसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। अब भुट्टो को बॉईल करने के टाइम उसके अंदर जो पानी डाला गया था कुकर में, वो पानी जो है हल्दी और नमक वाला है, उसे भी हम साथ में ही ले लेंगे। ग्रेवी में गया, હવે આમાં ગ્રેવી અંદર પીસીસ માં ચડી જશે, જી ઈ ચૂસવાની મજા આવશે ને, ઈ શાક ખાવાની ઓર મજા। હવે આને 10-15 મિનિટ ઉકાળવાનું। હા, હવે આપણો શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે ધાણા જીરું અંદર એડ કરશું આપણે। ધાણા જીરું છેલ્લે એડ કરવાનું કોઈ ખાસ કારણ? ના, હું ધાણા જીરુંનો સ્વાદ રીએ બળી નો થાય એટલા માટે। બરાબર બરાબર। અને ગરમ મસાલો હવે જ આપણે યુઝ કરશું। વાહ।
હવે ખાલી આને મિક્સ કરી લેવાનું। जैसे दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्यूरी और पेस्ट बनाई गई, उसके बाद जो है इसमें ग्रेवी बनाने के लिए सारा मटेरियल डाला गया। जो इंग्रेडिएंट्स और जो कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा उसमें ये जो मकाई मिक्स कर गई है, मकाई मिक्स करने के बाद ये आप टेक्सचर देख रहे हैं अभी, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, स्वीट कॉर्न। ये इसकी सब्जी बन रही है अभी, इसे 15 मिनट तक उबाला जाएगा। 15 मिनट। मतलब ये पहले से लेके देखें, इसको बॉईल करने से लेके अब तक लास्ट तक कितना टाइम लगता है इसे बनने में? कम से कम देखोगे कटिंग, ग्रेवी, वघार, वो सब बनाने में घंटे 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा। इसमें तड़का भी आ गया, इसमें बॉईल भी आ गया, कटिंग, सारी चीजें जो है उसको एक साथ जोड़ने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे में ये सब्जी तैयार होती है। और इसका प्राइस क्या रखा है किरण भाई हमने? 300 रुपये केजी। 300 रुपये केजी? काफी रिजनेबल है। और 1 किलो सब्जी में कितने लोग आराम से खा सकते हैं? जो पेट भर के पूरा हमारा सब्जी देखोगे, एक बाहर से सब्जी लेता है, उसमें एक केजी में 3-5 आदमी खा लेते हैं, लेकिन हमारी सब्जी इसी भरपूर है जी कि 3 आदमी में पेट भर खा सकते हैं। 3 आदमी इतना ज्यादा, क्योंकि टेम्पटेशन होता है तो खाते हैं ज्यादा। इस खाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, लुका भी खा सकेंगे आप। हाँ, मतलब रोटी के साथ ही खाना जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ। इस भुट्टे को आप आराम से उसके दाने खाने के बाद, उसको उसके बाइट्स लेने के बाद, जो भुट्टे का अंदर का स्टफ होता है ना, मटेरियल, और ज्यादातर लोग फेंक देते हैं भुट्टा खाने के बाद, लेकिन ये इससे भी हम चूस सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी जो है इसकी, ये इसके अंदर भी इतनी डीपली जा चुकी होती है। देखो अब इसमें एक सेकंड, अब हम इसमें क्रश्ड पीनट्स डालेंगे, जो हमने मिक्सर में पीस दिए थे, वो पीनट्स क्रश किया गया। हाँ, ये सब्जी हाथ में आने के बाद सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि ये भुट्टे की सब्जी, चलो मकाई के दाने होते हैं, स्पेशली स्वीट कॉर्न जो होते हैं, स्वीट कॉर्न के दाने तो हम खा सकते हैं, उसकी सब्जी भी खा सकते हैं, स्वीट कॉर्न सूप भी पी सकते हैं, और उसको ग्रेवी के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन भुट्टा, इसके पीस को कैसे खाया जाता है? तो सबसे पहला तो सवाल हम किरण भाई से ही करेंगे। किरण भाई, जैसे आपने बताया कि भुट्टा जो होता है उसको खाना है, उसको चूसना है, लेकिन टेक्निकली कैसे खाया जाए वो जरा बताइए। देखो, ये भुट्टा, ये पीस से वो हाथ में ले लेना जी, फिर दांत से दबाना, जो दाना दबा के खा लेना, और इसमें जितना जो ग्रेवी में साग में आधा घंटा जो उबला, उसका ग्रेवी और मसाला सब उसके अंदर चला गया होगा, तो आप खाने में बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मैं तो भुट्टा कैसे खाया जाता है मैं वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहली ही बाइट के साथ जो मेरा इसमें ओपिनियन बनता है, हम कोई सब्जी खाते हैं ना, तो सब्जी में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि गार्लिक जो होता है डाला होता है, तो गार्लिक पूरी डिश को डोमिनेट कर देता है, सारी दूसरी चीज़ के टेस्ट को ओवरलैप कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। गार्लिक अपनी जगह पे शांति से बैठा हुआ है, ऑनियन जो है वो भी डोमिनेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारे मसालों को इस तरह से बैलेंस कर दिया गया है। पहले ही निवाले के साथ आपको थोड़ा अगर कुछ डोमिनेट कुछ कर रहा है तो वो है यहाँ की ये स्वीट कॉर्न। ना तो आपको ये सब्जी ज़्यादा स्वीट लगेगी, ना ही ज़्यादा तीखी लगेगी, ना ही ज़्यादा खट्टी लगेगी, ना ही ज़्यादा मसालेदार लगेगी, जो भी है सारी चीज़ों का बैलेंस है इसमें। हाँ, एक चीज़ है, ये इतनी फ्लेक्सिबल डिश इन्होंने बनाई गई है कि अगर आप डिश में अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ऊपर से ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा उसको खट्टापन पसंद है तो ये डिश ऐसे भी फ्लेक्सिबल है कि अगर आप रोड टोमेटोज इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिश में इन्होंने ना तो नींबू यूज़ किया है, ना ही विनेगर यूज़ किया है, ना ही कोई सोया सॉस यूज़ किया है, ना ही कोई अजीनोमोटो या कोई भी चीज़ ऐसी मैंने देखा कि कोई भी चीज़ ऐसी इसमें नहीं की गई है जिसकी वजह से कोई भी एक टेस्ट है वो एनहेंस करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं ना बहुत ही नेचुरल वे में ये सब्जी को बैलेंस किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये जब बन रही थी तब भी मैंने टेस्ट किया था, तब से मैं ये आइडिया आ चुका था कि इसकी ग्रेवी
जो है लाजवाब है, बहुत ही बैलेंस्ड ग्रेवी है इसकी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से आपको आइडिया आया, कब से शुरू की थी आपने ये सब्जी बनाना, और ये जो ग्रेवी में ये खाने के बाद जो ये बचता है ना, जो हम इसको वेस्टेज बोलते हैं, भुट्टे का वेस्टेज, इसको चूसना होता है क्योंकि ये पूरा ग्रेवी होता है आधा घंटा 1 घंटा उबलने के बाद, उसके बाद तड़का लगने के बाद, ग्रेवी बनने के बाद ये ग्रेवी इसके अंदर पेनिट्रेट हो चुकी होती है। वो ग्रेवी आप चूस सकते हैं, मतलब आपको फील कर सकते हैं। ये वेस्टेज में भी आपको ग्रेवी का जायका मिल जाएगा। हाँ, तो ये कब से बनाने की शुरुआत की थी और ये आइडिया कैसा है कि मुझे भुट्टा जो है उसका पीस करके इसको सब्जी बनानी है? आज जो देखो, जो 2003 में राजकोट में पहला स्वाद उत्सव हुआ था। हाँ, उसमें हमारा स्टॉल लगा था। अच्छा। स्वाद उत्सव में तो जब हमने मकई का सब्जी रखा था, पूरा भुट्टा रखा था। अच्छा। और मकई की कटलेस, मकई का भजिया, स्वीट कॉर्न के भजिया, स्वीट कॉर्न की कटलेस, ये भी इन लोगों की स्पेशलिटी है जी। इसमें कस्टमर ने बहुत खाया था, पेट भर के खाया था। क्या बात है। और तो देखो उसका टाइम था 4 बजे से रात को 11 बजे का बेला का टाइम, स्वाद उत्सव का। तो कम से कम स्वाद उत्सव में फर्स्ट नंबर मेला आया था। क्या बात है, क्या बात है। तब 2003 में तब से कस्टमर मेरे पास ये सब्जी मांग रहा है, लेकिन हमारे पास थोड़ा मानस के कबाड़ हिसाब, मतलब आप ये इन लोगों का खुद का एक फार्म है जहाँ पर ये भुट्टे की जो है फार्मिंग करते हैं। इनके साथ ड्रैगन फ्रूट भी है, दूसरी पोमोग्रेनेट, अनार की बहुत ही बड़े पैमाने में वहाँ पे फार्मिंग हो रही है। तो उनके भी जो ऑर्गेनिक सिम्टम्स हैं, उनके ऑर्गेनिक एडवांटेजेस जो हैं, उनको लेकर भी ये काफ़ी सारा इनमें रिसर्च करते हैं और लोगों को ये सर्व करते हैं, उनसे बने डिशेस सर्व करते हैं, अनार का नेचुरल जूस भी देते हैं। उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा ना खींच जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप राजकोट में आ रहे हैं या फिर राजकोट से मंगवाना चाहते हैं ये सब्जी, तो किस तरह से मंगवाइए? राजकोट के बाहर अगर कोई मंगवाए तो कैसे मंगवाए? ट्रांसपोर्ट तो बस में चले जाएगा, बाकी तो ये कितने देर तक अच्छा रहता है? उसको सुबह बनाओ तो 12 घंटा कुछ नहीं होता है, 12 घंटा। लेकिन अगर आप राजकोट के आसपास जो है 3-4 घंटे के डिस्टेंस पे रहते हैं तब भी इसका स्वाद ले सकते हैं। अगर आप राजकोट में हैं, इनसाइड राजकोट आसपास में, तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? कब तक आपका दुकान खुला रहता है? हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुल जाती है जी, लेकिन 11 बजे के बाद जो सब्जी 11 बजे के बाद मिलेगी। सब्जी 11 बजे 2 घंटे का बनाने में लगती है जी। फिर रात को 8 बजे तक मिलेगा आपको। और 300 रुपया 300 रुपया केजी। 300 रुपया केजी। आपको हाफ केजी चाहिए तो मिलेगा, हाफ केजी भी मिल जाएगा। सो ये था पूरा भुट्टे की सब्जी, सॉरी भुट्टे की सब्जी। भुट्टा काठियावाड़ में अलग चीज़ है, भुट्टा जो है ये मकाई को भुट्टा बोलते हैं, और हम जो है गुजराती लोग, काठियावाड़ी लोग इस भुट्टे को डोडा बोलते हैं। तो कभी भी राजकोट में आए तो भुट्टा या घुट्टा मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर घुट्टे का मीनिंग पूरा अलग होता है। यहाँ पर इसको डोडा बोलते हैं, मकाई का डोडा की सब्जी बोलिएगा। नहीं, हमें यहाँ का इसका नाम रखा है स्वीट कॉर्न कटका काठियावाड़ी साग। स्वीट कॉर्न कटका काठियावाड़ी सब्जी, ये बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।